प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो 27 फरवरी के दिन ये क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए इन सवालों में से 3 के 3 सवाल, ये तीनों के तीनों सवाल आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। इनको ज़रूर देख के जाइए, प्रैक्टिस करके जाइए, ठीक है। एक जो है क्या रहेगा, एक माध्यिका ज्ञात करने के लिए दिया जाएगा, एक माध्यिका ज्ञात करने के लिए दिया जाएगा, एक बहुलक ज्ञात करने के लिए दिया जाएगा और एक समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए दिया जाएगा। या उसमें से कोई पद गायब है बारंबारता का तो उसको पूछ देता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे ये 14, 19, 22 में पूछा है। ये जो है आपका 20, 19, 22, 23 में लगातार पूछा है, ठीक है। और इसको आप लोग देख सकते हैं, ये 19, 20, 22, 23 लगातार पूछता आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग माध्यिका गणना करते हैं। माध्यिका में देखिए, माध्यिका को कैसे जो है हम लोग निकालेंगे। तो इस सारणी को हम लोग ऐसे जो है डिजाइन कर लेंगे। कैसे? ऐसे। इस सारणी को हम लोग कैसे डिजाइन कर लेंगे? ऐसे, ठीक है। प्रश्नोत्तर नंबर जो आएगा यहाँ पे लिखने के बाद से यहाँ पे लिखिएगा हल। उसके बाद से उपयुक्त बंटन की संचयी बारंबारता सारणी निम्न है या इसका सारणी निम्न है, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन पेपर में ऐसे दिया गया है ये, ठीक है, सारणी। तो आपको इस सारणी को ऐसे, अंकों को ऐसे यहाँ पे लिख देना है और अंकों की, विद्यार्थियों की संख्या को ऐसे लिख देना है। उसके बाद से यहाँ पे हम लोगों को संचयी बारंबारता बनाना है, ठीक है। संचयी बारंबारता को कैसे बनाएंगे ये समझ लीजिए। देखिए, पहला जो बारंबारता है इसको ऐसे ही लिख देना है, जैसे है वैसे ही लिख देना है। उसके बाद से यहाँ पे यानी कि इसकी बारंबारता लिखना होगा तो इसको और इसको जोड़ लेना है, 5 प्लस 15, या इसको जोड़ते जाइए, 15 में 5 तो 15 5 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 20, ठीक है। इसके बाद से 20 में 30 जोड़िए तो 20 30 कितना हो जाएगा? 50, तो ये हो जाएगा 50। उसके बाद से 50 में 8 जोड़ दीजिए तो 50 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 58। फिर 58 में 2 जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 60, ठीक है। अब देखिए, संचयी बारंबारता की खासियत है कि लास्ट वाला जो संचयी बारंबारता है ना, वही इन सब का योग भी होता है। इन सब का योग कितना होगा? तो 60 होगा। और यहाँ पे n बराबर टोटल 60 हम लोग लिखेंगे, n बराबर टोटल यहाँ पे हम लोग 60 प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। ये जो है हम लोगों का संचयी बारंबारता बन गया और यहीं से n का मान हम लोग प्राप्त कर लिए और ये हमारा हो गया 60, ठीक है। अब हम लोग सूत्र को देखते हैं कि इसमें मैंने संचयी बारंबारता बना लिया, n का मान निकाल लिया, मैंने इनको भी जोड़ना रहता है। तो जोड़ने के बाद से जो आएगा, इनको टोटल जोड़ेंगे तो 60 ही होगा। तो n का यही जो है n का मान हो जाता है 60, ठीक है। अब n निकालने के बाद से हम लोग को करना क्या है, देखिए इसका सूत्र क्या होता है। पहले माध्यिका का सूत्र देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम आप लोगों को माध्यिका का सूत्र लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, इधर हल करेंगे तो माध्यिका का सूत्र हम लिख देते हैं। माध्यिका का सूत्र क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए, माध्यिका को जो है यम ई से भी दर्शाया जाता है, यम ई से, और इसका सूत्र हो जाएगा n/2, याद रखिएगा सूत्र। सबका सूत्र का रिवीजन आप लोग जरूर करके जाइएगा। सूत्र ही फंसता है, ठीक है। बाकी वह जो है आपका सवाल नहीं फंसेगा, सूत्र केवल फंसेगा, ठीक है। तो सूत्र याद करके जाइएगा। l प्लस में रहेगा, ये l है, l प्लस में, ठीक। और उसके बाद से नीचे रहेगा आपका f इंटू h रहेगा, ठीक है। यानी कि इसको चाहे तो आप लोग ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम लोग को n/2 कैसे करना है, c कहाँ से ज्ञात करना है, इसी को cf भी कह सकते हैं, cf, ठीक है। ये f कहाँ से आएगा, ये h कहाँ से आएगा, यही जानना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को f और cf का पता लगाना है। तो f कौन होगा इसको पता लगाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, n है ना, तो n का जो है आधा करेंगे n का जो है क्या करेंगे, आधा करेंगे, यानी कि इसका माध्य निकालेंगे। तो इसका माध्य हो जाएगा, चूँकि ऐसा लिखेंगे n/2 करेंगे तो n/2 क्या होगा, तो 60/2 हो जाएगा और 2 3 60 हो जाएगा, यानी कि n/2 का मान हो गया 60।
30, सॉरी n/2 का मान हो गया 30। अब इस 30 को इस संचयी बारंबारता में देखेंगे कि 30 से जस्ट ऊपर कौन सा अंक इसमें है संचयी बारंबारता में। तो 30 से जस्ट ऊपर जो है आपका 50 होगा। 30 से जस्ट ऊपर कौन सा होगा 50, माने 30 से जस्ट बड़ा तो 50 होगा। ठीक है, तो 50 को जो हम लोग फटाक से जो है कैद कर लेंगे और इसके सामने वाले बारंबारता को यफ चुन लेंगे। इसके सामने वाले बारंबारता को यफ चुन लेंगे। सब में यही कहानी होगा। संचयी बारंबारता n/2 निकालेंगे। n/2 को देखेंगे कि जस्ट इससे ऊपर कौन सा अंक संचयी बारंबारता में है। इसके सामने वाले बारंबारता को जो हम लोग यफ चुन लेंगे और इसी में से जो है यल का मान निकाल लेंगे। इसी में से जो है यल का मान, यल का मतलब लोअर लिमिट, तो इसका लोअर लिमिट क्या है 20 है, तो यल का मान 20 हो जाएगा। लोअर लिमिट चुन लिया। फिर अब 30 में से 20 को घटा देंगे। 30 में से उच्च पद में से निम्न पद को घटा देते हैं। तो 30 में से 20 घटाएंगे तो इसका यच निकल जाएगा 10। यहीं से जो है आपका यच निकल गया 10, यच आपका निकल गया 10। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को, अब यहाँ पे CF क्या होगा, तो CF इसमें से लेना है। तो संचयी बारंबारता जस्ट जो है माध्यिका वर्ग में से जो है ऊपर वाला, माना इससे जो है जस्ट ऊपर वाला आपका CF का मान हो जाता है। संचयी बारंबारता ले लेते हैं। ठीक है, बस इतना ले लेंगे। अब इसको जो हम लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि अब क्या है माध्यिका वर्ग, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग माध्यिका वर्ग कितना है, तो माध्यिका वर्ग 20 से 30 होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग माध्यिका वर्ग, यहाँ पे लिख दीजिए माध्यिका वर्ग। ठीक है, यहाँ पे लिखिए माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग हो गया कितना, ये हो जाएगा 20 से 30। माध्यिका वर्ग होता है ये 20 से 30। ठीक है, माध्यिका वर्ग पता चल गया। तो इसका यल बराबर डायरेक्ट लिखिए 20 होगा, एच बराबर डायरेक्ट लिखिए 10 होगा। ठीक है, फिर यफ बराबर डायरेक्ट लिखिए बारंबारता 30 होगा। फिर जो है CF लिख दीजिए डायरेक्ट, CF बराबर कितना होगा तो 20 होगा। कैसे आया ये सब आप लोग जान गए होंगे। ठीक है, अब इसका इसमें मान भर देना है। अब इसको जो हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं, इसी सूत्र को थोड़ा सा इधर लिखिएगा आप लोग। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए माध्यिका ME बराबर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यल का मान कितना आया है 20, तो यहाँ पे 20 ले लेना है प्लस अब n/2, तो n/2 का मान हम लोग निकाले हैं 30, तो यहाँ पे डायरेक्ट 30 भरिए n/2 का मान। फिर माइनस में CF का मान कितना आया है 20, तो यहाँ पे डायरेक्ट 20 भरिए। फिर वटे में जो है क्या है यफ का मान कितना है 30, तो यहाँ पे 30 भर दीजिए। इनटू जो है क्या करना है, एच का मान कितना आया है 10, तो 10 भर दीजिए। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद से कैसे सॉल्व करेंगे। अब चाहे तो आप लोग 10 से इसको काट सकते हैं। तो 10 का नाम 10 और 10 तियाँ 30, ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, अब फिर इसको सॉल्व कर दीजिए अगले स्टेप में। तो 20 को 20 से रहने दीजिए प्लस, अब इसको देखिए 30 में से 20 घट जाएगा, तो 30 में से 20 जाए ये 10 हो जाएगा। ये कट गया है बटे 3 होगा, बटे 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 3 से जो इसमें भाग दे दीजिए, अब उसको 20 में जोड़ दीजिए। ठीक है, या 3 का इसमें गुणा कर दीजिए, इसको जोड़ के भाग दे दीजिए। तो सबसे आसान यह रहेगा कि इसको जो हल कर दीजिए, तो 3 से इसमें भाग देंगे तो 3 तिरिके 9 और फिर 3 तिरिके 9, ऐसे ही आता रहेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो 3 तिरिके 9, 3 तिरिके 9 आता ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे आता रहेगा। तो इसमें 20 में जोड़ दीजिए, तो 20 में जोड़ेंगे तो 20 और 3 23 और 0.33333 आता रहेगा। तो यही आपका जो आंसर हो जाएगा, यही आपका माध्यिका हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग आंसर लिखिएगा कि अतः इसका माध्यिका इतना है। अतः यहाँ पे लिखिएगा उत्तर, और लाल पेन का यूज आप लोग मत कीजिएगा। ठीक है, उत्तर माध्यिका उत्तर जरूर स्पष्ट कीजिएगा। माध्यिका 23.33 है। बस इतना लिख दीजिएगा, फुल नंबर मिलेगा इस पे। ठीक है,
अब इसके बाद से हम लोग जो है क्या देखेंगे, अब इसके बाद से हम लोग देख लेते हैं सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 आपका है, ये हर साल पूछता है बहुलक ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सारणी दिया गया है, इसका बहुलक हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा। अब हमारे में प्रश्नोत्तर नंबर 2 होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नोत्तर नंबर 2, ठीक है। प्रश्नोत्तर नंबर 2 आप में जो होगा वो होगा, हम प्रश्नोत्तर नंबर 2 का हल कर दे रहे हैं। तो प्रश्नोत्तर नंबर 2 लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए बहुलक में आप लोगों को कोई अलग से सारणी बनाने की जरूरत नहीं है, ये जैसे सारणी है वैसे अपने कॉपी पे नोट कर लेना है, उतार लेना है, ठीक है, हल करके, ठीक है। मान लीजिए हम यहीं पे हल लिख दे रहे हैं, तो हल में जो है ये वाला सारणी जरूर बनाएंगे। ये वाला सारणी बना दिया, ठीक है, ये वाला सारणी हमने जो है बना दिया। अब इसको बनाने के बाद से जो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी जो है सूत्र लिख लेंगे पहले, ठीक है। ये हल हो गया, हल में है लिखेंगे, ठीक है। हल में हम लोग इतना जो है सारणी बना लेंगे, यहाँ पे हल में सारणी बना लेंगे। और सारणी बनाने के बाद से हम लोग जो है यहाँ पे दिया है लिख सकते हैं, दिया है, और दिया में क्या क्या दिया है हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग को क्या क्या ये सब दिया है, और देने के बाद से हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए इसमें सबसे देखिए बारंबारता होता है, नीचे वाला जो सारणी होता है ये हमेशा बारंबारता होता है, ऊपर वाला वर्ग अंतराल होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को सबसे बड़ा बारंबारता देखना है, तो सबसे बड़ा बारंबारता 8 है, तो इसी को हम लोग फटाक से F1 मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, F, जिसकी बारंबारता बड़ी होगी उसको F1 मानेंगे। इससे बाद वाला माने इससे पहले वाला F0 हो जाएगा, इससे पहले वाला F0 हो जाएगा, इधर वाला जो है F2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वाला F2 हो जाएगा। सबसे बड़ा बारंबारता जो होगा F1 होगा, इससे पहले वाला F0 होगा, इसके बाद वाला F2 होगा। इतना जान गए। अब देखिए F1 के सामने वाला जो होगा वर्ग अंतराल, यही आपका बहुलक वर्ग होगा, तो बहुलक वर्ग 3 होगा। इसी बहुलक वर्ग में यल ज्ञात कर लेंगे, ये यल हो जाएगा छोटा पद जो होता है, और बड़ा पद कुछ करना ही नहीं है, तो छोटा पद जो होता है यल ले लेते हैं, ठीक है। और बड़ा पद का जो है क्या रोल है, तो यच निकालने के लिए काम आता है, बड़े पद में से छोटे पद को घटा देते हैं, तो 5 में से 3 को घटा देंगे तो यच का मान निकल जाएगा कितना, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, यच का मान हो जाएगा 2, ठीक है। यही सब जो है अब हम लोग को दिया में लिख देना है, दिया है तो डायरेक्ट अब हम लोग लिखेंगे कि F1 बराबर क्या हो जाएगा, F1 बराबर हो जाएगा 8, F0 बराबर हो जाएगा 7, F2 बराबर हो जाएगा कितना 2, ठीक है, ये दिया है। फिर यल का मान दे दिया है हम लोगों को 3, और यच का मान हम लोगों को दे दिया गया है क्या 2, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को हम लोग को क्या करना है, सूत्र में भर देना है। देखिए ये वाला सारणी आप लोग जरूर अपने कॉपी पे बनाइएगा, ये वाला हल लिखने के बाद ये वाला सारणी बना दीजिएगा, उसके बाद से ये लिख दीजिएगा कि दिया है, ठीक है। अब देने के बाद से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बहुलक का सूत्र। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक का सूत्र क्या होता है भाई, बहुलक बराबर बहुलक बराबर होता क्या है सूत्र में, तो यल प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या हो जाता है, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए इंटू यच हो जाता है, ठीक है। और बस अब इसमें जो है मान भर दीजिए, बहुलक ज्ञात कर लीजिए। बहुत ही आसान सवाल आएगा, बस अर्थ के सूत्र वगैरह आप लोग को पता होना चाहिए। तो यल बराबर क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 भर दीजिए, उसके बाद से प्लस है तो प्लस, उसके बाद से F1, तो F1 का मान 8 है, माइनस F0 का मान 7 है, अब बट्टे में 2F1, तो 2 F1 का मतलब कितना है 8, माइनस में F0 का मतलब 7, माइनस में F2 का मतलब कितना है तो 2, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद से ब्रैकेट बंद करेंगे इंटू यच का मान कितना है तो 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस, अब देखिए 8 में से 7 जा 1, तो 1, अब बट्टे में 8 दूना 16, माइनस में 7 को 2 गो 9 गो, जो
देखिए इसका चिन्ह और इसका चिन्ह एक समान है, तो इसको आपस में जोड़ लेंगे, तो 7 2 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 हो गया, इंटू जो है क्या कर देंगे 2। ठीक है, फिर अगले स्टेप में 3 प्लस, अब 1 16 में से 9 16 में से 9 जा 7, 9 7 16। ठीक है, तो 16 में से 9 जाए हो जाएगा आपका 7, 16 में से 9 जा 7 होगा ना, तो ये हो जाएगा 7। अब गुणे क्या हो जाएगा 2, गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगले स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस, अब 2 का 1 में गुणा होगा तो 2 बटे हो जाएगा ये 7, 2 बटे क्या हो जाएगा 7, तब 3 धन 2 बटे 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 से में भाग दे दीजिए और उसको 3 में जोड़ दीजिए। तो 7 से में अगर हम लोग भाग देंगे तो 2 में, माने 2 में 7 से भाग देना है, तो 7 भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 7 दूना 14, 7 दूना 14 हो जाएगा, 10 में से 4 जा 6 हो जाएगा, 10 में से 4 जा 6, 0 हो जाएगा, फिर 0 बढ़ा के लिख सकते हैं 7 8 56, 7 9 33, तो 7 8 56, माने दशमलव में 2 8 हो रहा है सब मिला के, तो 3 धन दशमलव में 2 8 जोड़ दीजिए। तो 3 धन दशमलव में 2 8 जोड़ेंगे तो देखिए जोड़ते कैसे हैं, 3 में दशमलव 2 8 जोड़ना है, तो 3 लिखने के बाद से इधर 2 को 0 कर लीजिए और दशमलव लगा के यहाँ 2 8 लिख लीजिए, आइए 0 कर लीजिए, अब तब जोड़ दीजिए, तो ठीक है, तो 3.28 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3.28, ये आपका आंसर होगा, बहुलक होगा। ठीक है, तो ये हो गया बहुलक आपका 3.28। ठीक है, तो ये आपका बहुलक जो है ऐसे लगेगा बहुलक। ठीक है, तो ऐसे लिखने के बाद से ये साड़ी जरूर लिखिएगा, लिखने के बाद से दिया है और सूत्र जरूर याद रखिएगा। बहुलक बराबर क्या होता है, तो L प्लस F1 माइनस F0 बटे F1 माइनस F0 2 F1 माइनस F0 माइनस में F2। ठीक है, तो ये सूत्र याद रखिएगा और इसको जो है आराम से हल कर पाएंगे। इसके बाद से नेक्स्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं ये वाला। ठीक है, यह वाला सवाल देखिए, निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य 25 अंक है, तो यफ का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये भी जो है बहुत ही आसान है, समांतर माध्य दे दिया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को एक और टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो इसके लिए देखिए हम बताते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सवाल को जो है देखिए, ये सवाल एग्जाम्पल नंबर 13 पर लिया गया है। ठीक है, अब इस सारणी को हम लोग जो है कैसे बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे। ठीक है, प्राप्तांक ऐसे लिख देंगे, माध्य पद ऐसे माध्य पद ऐसे लिख देंगे। माध्य पद कैसे लिखा गया है, अब देखिए हम लोग को तो दिया गया है केवल ये और ये। ठीक है, तो माध्य पद लिखा गया है, इसको कैसे लिखेंगे माध्य पद को। ठीक है, माध्य पद वाला एक ड्राइंग हम लोग को मैंने एक सारणी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो माध्य पद मैंने देखिए पहले प्राप्तांक लिख लीजिए, उसके बाद से जो है विद्यार्थियों की संख्या लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद से माध्य पद का एक सारणी बनाइए। ठीक है, या जो है इसमें बीच में माध्य पद दे दिया है, क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ से आसान रहेगा माध्य पद निकालना, और तब विद्यार्थियों की संख्या है जो है यहाँ पे बना दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माध्य पद कैसे निकाला है 5, तो 10 में 0 जोड़ा गया है तो 10 होगा, इसका आधा कर देना है, तो 10 का आधा 5। वही काम इसमें भी किया गया है, 20 और 10 30, 30 का आधा 15। ठीक है, मैंने इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना है, दोनों को जोड़ के आधा, दोनों को जोड़ के आधा। ठीक है, तो ये आपका मध्य पद बन गया। ठीक है, जिसको यक्स आई कहते हैं या यक्स कहते हैं। ठीक है, तो मध्य पद बन गया। अब अगले स्टेप में क्या करना है कि विद्यार्थियों की संख्या को और मध्य पद को गुणा कर देना है, तो 6 5 30, जिसको एफ आई और यक्स आई कहा जाएगा। ठीक है, एफ आई और यक्स आई कहा जाएगा। ठीक है, या एफ इंटू यक्स कहा जाएगा, तो इन दोनों का गुणा करा देना है, तो 6 5 30, 15 का एफ में गुणा करा देंगे 15 एफ, और 25 का 6 में गुणा 25 छके 150, और 35 यहाँ पर 350, और 45 बचे 225 हो गया। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है कि इनको जोड़ लेना है, इनको जोड़ लेना है और इसको भी जोड़ देना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं सिग्मा एफ आई, तो इसको जोड़ेंगे तो देखिए ये जितने भी नंबर हैं नंबर में जोड़ देंगे और एफ को अलग लिख देंगे, तो नंबर को जोड़ा गया है तो ये हो गया 27 प्लस में एफ हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब फिर इसको जोड़ दिया गया है तो 755 हो गया है, और फिर 15 एफ को अलग ही दिखाएंगे और 15 एफ को ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि समांतर माध्य जो है कितना दिया गया है 25 दिया गया है, तो यहाँ पे 25 लिख देंगे।
अब समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है कि सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई लिख दिया गया बटे सिग्मा एफ लिख दिया गया बराबर 25, समांतर माध्य 25 दिया है तो इतना बराबर 25। अब क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान निकला हुआ है 755 प्लस 15 एफ, तो 755 प्लस 15 एफ कर देना है यहाँ पे, ठीक है। और बटे में जो है 27 प्लस एफ कर देना है, सिग्मा एफ आई का मान निकला है, अब बराबर 25 कर देना है, ठीक है। अब इसका जो हम लोग क्या करेंगे, इसका इधर पक्षांतर कर देंगे, तो 25 का जो है इसमें गुणा करा देंगे, 27 गुणे देखिए 25 का हमने इसमें गुणा करा दिया, मैंने 25 इंटू इतना हो गया, ठीक है। और ये जैसे है वैसे इधर रहेगा। और फिर 25 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 675, और धन में 25 का एफ में गुणा कराएंगे तो 25 एफ हो जाएगा, ठीक है। और इधर जैसे है वैसे ही रहेगा। उसके बाद से क्या करेंगे, अब हम लोग इसको इधर लाए हैं, ठीक है, इसको जो है इधर लाए हैं तो ये माइनस हो गया, इसमें से ये घट गया, और इसको हमने इधर लाया है तो ये 25 था यहीं पे, इधर आ गया माइनस में 15 एफ, ओके। अब इसके बाद से इसमें से हम लोग इसको घटाए हैं तो ये 80 हो गया, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 10 एफ हो जाएगा, ठीक है। तो 10 एफ हो गया, ये 80 हो गया। अब 10 को पक्षांतर करेंगे तो ये भागे में हो जाएगा, यानी कि 80 बटे 10 हो जाएगा। 10 इसमें भाग देंगे ये 8 हो जाएगा, तो एफ की वैल्यू हो जाएगी 8। तो इस प्रकार से इसको डन कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एफ की वैल्यू हो जाएगी 8। तो ये तीनों सवाल आप लोग 100% प्रैक्टिस करके जाइएगा, सूत्र को याद करके जाइएगा। इसमें जो भी ट्रिक है, टिप्स हैं, उसको आप अपने तरीके से याद रखिएगा कि कैसे हम माध्यिका निकालेंगे, कैसे बहुलक निकाल रहे हैं, और कैसे समांतर माध्य में कोई पद गायब है तो उसको एफ को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग सभी सवालों को समझ गए होंगे। सवाल समझ में आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए।